हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड मैं चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के नोट्स आपको सेंड किए हैं और इनकी वीडियो भी मैंने आपको सेंड की है। तो जब आप वीडियो देखेंगे या सुनेंगे और नोट्स पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थ्री। चैप्टर 3 का नाम है भारत में ललित कलाओं के विभिन्न रूपों का उदय एवं विकास। अब इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस बनते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में चित्रकला का प्रारंभ कैसे हुआ, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला के कौन कौन से प्रमाण मिले हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही बनाया है, तो वो आप इस तरह लिख सकते हैं कि यह कहना स्पष्ट रूप से कठिन होगा कि मूर्तिकला और चित्रकला का प्रारंभ किस प्रकार हुआ था। मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इनका प्रारंभ कब हुआ था, किंतु प्रारंभिक प्रागैतिहासिक तथ्यों के अनुसार मनुष्य ने अपने बौद्धिक प्रयास से पत्थरों को गढ़कर ऐसे खतरनाक हथियार बनाए जिनसे डरावने जानवरों का शिकार किया जा सकता था। मतलब पुराने ज़माने में लोगों ने पत्थरों को घिसकर हथियार बनाए थे जानवरों को मारने के लिए। हथियार बनाने की प्रक्रिया कुछ उसी तरह थी जैसे वर्तमान में कलाकार पत्थरों को तराशकर मूर्ति बनाया करते थे। भारत में चित्रकला का उदय कब हुआ, इसका ज्ञान ग्रंथों से नहीं मिला। ग्रंथों के अनुसार ही विष्णु भगवान को ही चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। मतलब ग्रंथों के अनुसार विष्णु भगवान को ही चित्रकला, एक बार फिर से सुनो, चित्रकला का जन्मदाता माना गया है। ग्रंथों के अनुसार 2 उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं कि चित्रकला का निर्माण किस तरह हुआ था। तो पहला आप सुन लीजिए, कथा के 2 कथा बताई गई हैं इसमें। तो पहली कथा ये है कि कथा के अनुसार अप्सरा उर्वशी अप्सरा थी के सौंदर्य से आत्मविभोर विष्णु भगवान को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने अपनी जगह पर प्रतिकृति यानी कि ड्राइंग बना डाली। मतलब जब उर्वशी उनके सामने आई और वो नृत्य कर रही थी तो उनको देखकर वो उनके प्यार में इतने वशीभूत हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने अपनी जांघ पर चित्रण कर दिया। और इस तरह पहले व्यक्ति चित्रण की रचना हुई। दूसरी कथा के अनुसार भगवान पुराण के अनुसार बाण नामक असुर की पुत्री उषा की सखी चित्रलेखा किसी भी व्यक्ति का चित्र केवल वृतांत मतलब बात सुनकर ही बना लेती थी। वो मतलब उसे बात करने से ही पता चल जाता था कि उसे किस तरह का चित्र बनाना है। तो ये 2 कथाएं आपकी बुक में हैं। भारत में चित्रकला के आरंभिक उदाहरण गुफा काल में मिले थे, गुफाओं में मिले थे चित्रकला के प्रमाण। गुफा में रहने वालों गुफावासियों ने गुफा की दीवारों पर जंगली जानवरों के चित्र बना रखे थे। उदाहरण के तौर पर भीमबेटका की गुफाओं में चित्रों का विस्तृत समूह मिला था। भारत में चित्रकला के दूसरे चरण में मूर्तिकला, वास्तुकला एवं मृत भांडों मतलब बर्तन, बड़े बड़े घड़े को रखा गया है। तीसरे चरण में ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल रेखाएं तथा फूल पत्तियां व चटक रंगों को रखा गया था। साथ ही साथ बेल बूटे, पशु पक्षियों का भी चित्रण देखने को मिला। चौथे चरण से 7वें चरण तक के मध्य में अजंता, एलोरा व बाघ की गुफाओं के अलावा मंदिर में बनी मूर्तियां व मठों में बनी मूर्तियां भी सामने आई। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। जब आप नोट्स पढ़ेंगे और ये वीडियो सुनेंगे तो आपको
अच्छे से समझ आ जाएगा। और इन्हीं चैप्टर्स के बीच में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकालते हैं हम, जो आपको, अगर आपने ये नोट्स पढ़े होंगे तो आपको आंसर इसी में से ही मिल जाएंगे। थैंक यू।